हाँ भाई, बहुत मजा आता है आईपीएल में ये लास्ट बॉल लास्ट ओवर थ्रिलर्स देखने में, बट सिर्फ तब तक जब तक वो आरसीबी का गेम ना हो। दिल की धड़कन इतनी तेज है, पेट में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यश दयाल आखिरी ओवर में सिर्फ फुल टॉस डाले जा रहे हैं, बचे जा रहे हैं। हर एक बॉल पे ऐसा लग रहा है चलो ठीक है ये फुल टॉस बच गए, कोई बात नहीं बच गए, अभी चलते हैं क्या होता है। 3 बॉलों में 13 रन चाहिए थे और तब भी पता है दिल में बस एक फीलिंग थी कि यार कहीं ना चेन्नई सुपर किंग्स ये गेम शायद जीत जाएगी, आखिरी ओवर में चेस कर देगी, क्योंकि वो लास्ट ईयर का बदला लेने वाली बात होगी। यश दयाल एमएस धोनी सामने, और ये कोई स्क्रिप्ट वगैरह वाली बात नहीं है, बस दिल में एक फीलिंग थी कि यार जितना आरसीबी ने चेन्नई को पिछले साल से बोलना शुरू किया है कि तुम वो चेज नहीं कर पाए, हमने तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर किया था, हम क्वालिफाई करे थे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं शायद आरसीबी और यश दयाल पे वापस हिट करेगी। और उसी पॉइंट पे यश दयाल ने वो वेस्ट हाइट फुल टॉस नो बॉल डाल दी, जो 6 पे 13 चाहिए, जो 3 पे 13 चाहिए थे, जिसकी पूरी फीलिंग थी कि भाई ये तो चेज हो रहा है, वो अब 3 पे 6 चाहिए, जहां पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो एक हिट की बात है, क्योंकि सामने शिवम दुबे हैं जिन्होंने ये 6 लगा दिया है, वो सिंगल लेंगे भी तो रविंद्र जडेजा तो कब से सेट है, वो तो एक 6 इतने आराम से मार ही देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, और तब जाकर थोड़ी ऐसे शांति मिली कि भाई ठीक है, जो इतनी देर से सोचकर बैठे थे कि शायद आरसीबी के हाथ से गेम चला गया, क्योंकि आयुष मात्रे और रविंद्र जडेजा आउट हो ही नहीं रहे थे। वहां लुंगी नगीडी इतनी आसान कैच छोड़ रहे हैं, रजत पाटीदार ने पहले आयुष मात्रे की एक कैच छोड़ी थी, विराट कोहली ने आखिर में वो इतनी आसान कैच छोड़ दी, और तब लग रहा है कि भाई ठीक है ड्यू है, बॉलर्स के हाथ से बॉल फिसल रही है, फील्डर्स के हाथ में बॉल आ नहीं रही है, तो शायद आज दिन भी नहीं है। पर आरसीबी ने अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ठीक है हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं पर हमसे हो ही नहीं रहा है, तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी पूरी अपनी उम्मीद लगा रखी थी कि ठीक है भैया हमसे भी नहीं हो रहा है, तुम भी नहीं जीत रहे, कोई नहीं हम भी नहीं जीत रहे। दोनों आपस में आखिर में ऐसे लड़ रहे थे कि तू नहीं तो चल मैं भी नहीं, देखते हैं कि कौन आखिर में फाइनली ये गेम जीत पाता है। जबकि ये गेम जब स्टार्ट हुआ था तब आरसीबी गेम में ऐसे आगे थी कि भैया यहां से तो अब रोकना मुश्किल ही है, क्योंकि फिलिप सॉल्ट के बिना भी जेकब बेथल और विराट कोहली ने वो पावर प्ले में 71 रन बनाए थे। दोनों जेकब बेथल विराट कोहली ने इतनी लंबी पार्टनरशिप बनाई, दोनों ने अपने 50 रन करे, चेन्नई को इतना वन साइडेड डोमिनेट किया, और तब बस ऐसी उम्मीद थी कि चलो अब यहां से एक विकेट गिरी भी तो देवदत्त पाटिकल हैं, रजत पाटीदार हैं, जितेश शर्मा हैं, नीचे टिम डेविड हैं, रोमारियो शेफर्ड हैं, ये सब आएंगे और देखना यहां से तो 240-45 रन बहुत आराम से बन रहे हैं। अगर मिडिल ओवर्स में थोड़ा स्लो हो भी गए तो क्या हो जाएगा। पर आरसीबी की टीम तो ऐसी स्लो हुई कि इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी कि भैया जितेश शर्मा, देवदत्त पाटिकल और रजत पाटीदार मिलके इन्होंने तीनों ने 38 बॉलें खेली और सिर्फ 35 रन बनाए उस फेज में जहां विराट कोहली और जेकब बेथल इतना अच्छा स्टार्ट देकर गए थे। पूरा मोमेंटम आरसीबी की तरफ था, और वहां मिडिल ओवर्स में ये तीनों बैटर्स ने मिडिल ओवर्स में, तीनों ये मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने मिडिल ओवर्स में पूरा मोमेंटम चेन्नई की तरफ वापस कर दिया। और एक बार जब चेन्नई के हाथ में वो चला गया था तो 18 ओवर के बाद तो आरसीबी के 160 रन भी नहीं थे। पर वहां एंटर करते हैं आरसीबी के नए हीरो, जिनको मतलब अब भगवान की नजर से सब देखेंगे, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने तो कमाल कर दिया। और वो जाने इसलिए ही जाते थे, सब लोग हंस रहे थे ना पिछले साल की विल जैक्स हमने उधर दे दी और एक टिम डेविड फिनिशर ले आए, तो हम सिर्फ एक टिम डेविड नहीं, हम मुंबई से ऑक्शन में रोमारियो शेफर्ड को भी लेकर आए थे, जो रोमारियो शेफर्ड ने पिछले साल भी मुंबई के लिए एक आखिरी ओवर में आंद्रिक नॉर्किया को कुछ रन बनाए थे, तीन छक्के मारे थे, 2-3 चौके मारे थे और बहुत कमाल किया था। वही रोमारियो शेफर्ड ने अब अपनी ये 14 बॉलों के अंदर 50 रन बना दिए, और आखिरी 2 ओवर में आरसीबी के लिए 54 रन कंट्रीब्यूट करे भैया, 54 रन। मतलब वहां खलील अहमद को तो जलील कर दिया, उनको एक ओवर में 33 रन लगाए। आरसीबी के 20 ओवर के बाद अब 213 रन है, और एक बार जब आरसीबी ने 213 रन बना दिए तो आप एक फाइटिंग टोटल तक ही पहुंच पाए, क्योंकि ये गेम भी चेन्नई आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ले आई, तो आपका टारगेट कोई अबव पार तो था नहीं, क्योंकि गेम आप आखिरी बॉल पर ही जाके जीते हैं। तो यहां पूरा क्रेडिट रोमारियो शेफर्ड को, जो बीच में आरसीबी ने सारे मोमेंटम को खराब कर दिया था, चेन्नई को गेम दे दिया था, वो रोमारियो शेफर्ड वापस आरसीबी को गेम में लेकर आए थे। गेम बनाकर नहीं आए थे, आरसीबी को गेम में बस वापस लेकर आए थे। और अगली इनिंग में भी जब पावर प्ले के बाद चेन्नई ने भी, आयुष मात्रे ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था, वहां भुवनेश्वर कुमार को पावर प्ले में एक ओवर में इतने शायद 26 रन मार दिए थे एक ओवर में, तो लगभग आपने जो आरसीबी ने डेथ में किया, आपने एक ओवर में पावर प्ले में बराबर कर दिया, और चेन्नई वापस गेम में आ चुकी थी। और वहां पर तो उम्मीद लगी नहीं रही थी कि भैया अब तुमसे पावर प्ले में 2 तुमने आउट कर दिए, उसके बाद तुम पूरे मिडिल ओवर्स के फेज में कोई विकेट ले ही नहीं पा रहे हो, वहां जॉश हेजलवुड की कमी दिखाई दे रही है, आरसीबी कैचेस छोड़ रही है, तो लग ही नहीं रहा था कि अब तो अगर रविंद्र जडेजा इतनी डीप तक गेम लेकर गई हैं तो ये गेम तो वो बना ही देंगे चेन्नई के लिए। पर वहां एक कैच छोड़ने के बाद एंट्री लेते हैं लुंगी नगीडी, जिन्होंने आयुष मात्रे को 94 पे आउट किया। और भैया पूरा क्रेडिट आयुष मात्रे को, 17 साल की उम्र में तुम इतने हाई प्रेशर गेम में चेन्नई को अपने कंधों पर अकेले कैरी कर रहे हो, 94 पे भी तुम छक्का मारने जा रहे हो, क्योंकि तुम गेम सिचुएशन को समझ रहे हो
अपने माइलस्टोन का तो सोचने का मतलब ही नहीं है आज की डेट में। वो क्या, उनको इस बात का क्रेडिट देने की कोई बात नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज हो गई है। आप गेम की सिचुएशन में चेस कर रहे हो, आप 6 मारने जा रहे हो, कुडोस टू यू की 17 साल की उम्र में भी आप में मेच्योरिटी थी, आपने आरसीबी को डोमिनेट किया, सारे फैंस की जान को हलक में बिल्कुल फंसा के रखा और चेन्नई को आप गेम जिता ही देते, बट वहां पर वो आउट हुए। तो अब चेन्नई के एक्सपीरियंस बैटर्स को आके गेम खत्म करना चाहिए था और अगली बॉल पे ही लुंगी नगीडी ने जो डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट किया, उस पर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी बनाने की जरूरत नहीं है। अंपायर ने वो डिसीजन गलत दिया, जो कि कोई भी अंपायर गलत दे सकता है, तो उनको क्रिटिसाइज करो, पर वो डीआरएस टाइमर अगर स्क्रीन पे नहीं आया तो उससे फर्क क्या पड़ता है। वहां पर ना रविंद्र जडेजा ना डिवाल्ड ब्रेविस ने रिव्यू लेने का तो सोचा ही नहीं था, वो तो अपने रनआउट से बचने के लिए भाग रहे थे, अपना रन कंप्लीट करने को देख रहे थे। उनको तो 25 सेकंड के बाद अगर वो आके रिव्यू मांग रहे हैं तो वो तो अगर टाइमर आ भी रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइमर और नो टाइमर, आप नॉट आउट थे तो अंपायर को क्रिटिसाइज करो। और इस बात में ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया आरसीबी को तो तुमने अनफेयर एडवांटेज दे दिया गेम में। आरसीबी ने तो पूरी कोशिश करी थी कि चेन्नई भी गेम जीत जाए, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, फुल टॉसेस भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खुद तो वो इतनी हाई फुल टॉस पे आउट हुए थे, डेवाल्ड ब्रेविस, वो भी छक्का मारने वाली बॉल थी जो लुंगी नगीडी ने डाली थी। अब आउट आप हो गए, आपकी गलती है, अब जो हुआ वो हुआ। अब वहां से उसके बाद आरसीबी ने फिर से, विराट कोहली ने उस पॉइंट के बाद भी कैच छोड़ी थी तो गेम आपके लिए बन गया था और वो तो चौका भी चला गया था। तो ये सब बिना बात की बातों को उठाने का मतलब नहीं है। अगर चेन्नई को किसी को ब्लेम करना है तो चुपचाप बस ये देखे कि रविंद्र जडेजा अगर 20 ओवर तक बैटिंग कर रहे हैं पावर प्ले में आके, तो वो गेम खत्म क्यों नहीं कर पाए। शिवम दुबे थे, एमएस धोनी थे, ये आपके फिनिशर्स थे। सुयश शर्मा का अगर 1 ओवर बचा हुआ था तो वहां महेंद्र सिंह धोनी पहले खुद क्यों आए, वहां शिवम दुबे को पहले भेजते। बात तो यही वो हमेशा करते हैं ना कि आप अपने आप शिवम दुबे को एक लेग स्पिनर फेस करने के लिए हमेशा बैक करोगे। ये बात एमएस धोनी ने 2 मैच पहले ही एक शिवम दुबे के साथ कॉन्वर्सेशन अपनी बताई थी, या शिवम दुबे ने बताई थी कि एमएस धोनी ने मेरे को ये कहा था। तो आज भेजते ना आप शिवम दुबे को अपने से आगे और मारते वो सुयश शर्मा को, बट आपने अपनी गलतियां करी जिसकी वजह से आप ये गेम हार गए। तो यहां पर अब फैंस के लिए भी ये मैसेज है कि दूसरी चीजों को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। अपने अपने गेम पे फोकस करेंगे तो जरूर कोई भी जो बेटर टीम है अपने दिन पर वो जीत जाएगी। आरसीबी ने बहुत गलतियां करी बट सीएसके से कम गलतियां करी और वो जीत पाए। और यहां पर यश दयाल को सब इतना क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल बनता है। भैया तुम आखिरी ओवर में एमएस धोनी के कैलिबर के फिनिशर के अगेंस्ट एक ओवर डालने जा रहे हो, 15 रन सिर्फ डिफेंड कर रहे हो, रविंद्र जडेजा एक सेट वहां पर है, तो मतलब ये सब तुम कर रहे हो, तो पूरा क्रेडिट यश दयाल को। आपने अपनी नर्व्स को पकड़ के रखा, आरसीबी को गेम जिताया। पर मैं ये पूरा जो डिफेंस का क्रेडिट है भैया वो सुयश शर्मा को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 18 बॉलों में चेन्नई को सिर्फ 35 रन चाहिए थे जब सुयश शर्मा अपना वो आखिरी ओवर करने आए। और उससे पहले भी सुयश शर्मा को कुछ 3 ओवर में 10 रन पर ओवर से ज्यादा कंसीड वो कर चुके थे, और वहां पर सुयश शर्मा ने अपने ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 3 ओवर में 35 रन जब किसी टीम को चाहिए हो ना, तो इस आईपीएल में भी कोई बाहर हुई टीम भी हो तो आप उसे बैक करोगे कि भाई वो बना देगी 3 ओवर में 35 रन। मगर वहां पर सुयश शर्मा ने सिर्फ 6 रन दिए और अब चेन्नई को 2 ओवर में सिर्फ 29 रन चाहिए, और 2 ओवर में 29 रन एक टीम 10 में से चेस कर देगी, वो भी अपने बेस्ट दिन पर। आप हर बार नहीं बैक करोगे एक टीम को कि 2 ओवर में 29 रन, कोई कितना भी सेट हो, आपको सिर्फ 2-3 अच्छी बॉल डालनी है। अगर वो 2-3 अच्छी बॉलों पे बाउंड्री फील्डिंग टीम ने कंसीड नहीं करी तो आपका गेम बन गया। एक एमएस धोनी अगर आखिरी ओवर में अनएक्सपेक्टेडली आउट हो गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो गेम खत्म हो गया ना। शिवम दुबे आए, उनको एक नो बॉल मिली तो उन्होंने 6 मारा, उसके अलावा तो ना रविंद्र जडेजा ना शिवम दुबे किसी बॉल पे भी हिट कर पाए। तो वहां वो पूरा क्रेडिट सुयश शर्मा को मिलना चाहिए, क्योंकि 3 ओवर में 35 रन जरूर चेज हो रहे थे, बट आपने अपने ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और आप 2 ओवर में 29 रन नहीं बन सकते। बहुत मुश्किल होते हैं, जरूर आखिरी बॉल तक मैच आ गया था, कुडोस टू चेन्नई सुपर किंग्स, बट वो ग्रेव भी उन्होंने अपने लिए ही डिक किया था। और यहां पर वो सुयश शर्मा ने जो ओवर डाला था उसकी वजह से आरसीबी ये गेम जीत पाई। आरसीबी के लिए तो सब कुछ बिल्कुल काम कर रहा है। अभी ये 16 पॉइंट के साथ आप वर्चुअली क्वालिफाई तो कर ही चुके हैं, बस वो क्यू का साइन नहीं आया, क्योंकि विराट कोहली ने अब तक जितने मैचेस में 50 रन से ज्यादा बनाए हैं आरसीबी ये गेम जीती है। जेकब बेथल अनफॉर्चुनेटली बाहर चले जाएंगे, जब अगले मैच में फिलिप सॉल्ट फिट हो जाएंगे, जॉश हेजलवुड टीम में आएंगे, तो वापस एक और चेंज आरसीबी को करना पड़ेगा, लुंगी नगीडी बाहर चले जाएंगे। आरसीबी की ये टीम बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रही है, बट इस गेम में आरसीबी के लिए पॉजिटिव से ज्यादा तो नेगेटिव्स थे। सबसे वर्स्ट फील्डिंग का जो हमने एग्जांपल आरसीबी दे सकती थी इस मैच में आपने दे दिया, बट अच्छा है आप जीत गए। बॉलिंग में इतनी ज्यादा गलतियां थी, इतनी फुल टॉसेस थी, इतने चौके छोड़े और इतनी गलतियां करी। रजत पाटीदार की फॉर्म अब इतना बड़ा कंसर्न है, पिछले 3-4 मैचेस से रजत पाटीदार के कोई रन ही नहीं है। जो मोमेंटम शुरू में आरसीबी के लिए टॉप ऑर्डर बनाकर दे रहा है, जो विराट कोहली है, फिलिप सॉल्ट है, जेकब बेथल है, देवदत्त पाटिकल हैं, जो 2-3 मैच में उन्होंने रन करे, उसके बाद रजत पाटीदार आके उस पर बिल्कुल पानी कर रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें आरसीबी को थोड़ी सॉर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब आप
आप थोड़ी बड़ी टीम बन गए हैं, प्लेऑफ्स वगैरह में खेलने जा रहे हैं, तो थोड़ा वहां पर दिमाग लगा के इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा। और अब तो होम पे भी गेम जीते रहे हैं, टॉस जीते हैं हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस विनती आरसीबी से है कि ऐसे थ्रिलर गेम्स ना दें। जो बेचारे दिल के मरीज हैं उनके लिए मेरी दुआ है, हमारी भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चुपचाप बस भगवान के लिए टॉस जीत जाएं, टारगेट चेस करें और वन साइडेड गेम्स जीत जाएं, क्योंकि अब प्लेऑफ्स आ रहे हैं और आरसीबी बिल्कुल तैयार लग रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट करके आप ये बताना आपके हिसाब से इस गेम में आरसीबी के लिए वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां गेम आरसीबी के फेवर में टर्न हो गया। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।